दोस्तों, इस यूनिवर्स पर हर एक इंसान के पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है जो अगर आपको पता चल जाए तो वास्तव में आपका जीवन क्षण भर में बदल सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सब बातें किताबी हैं। बात यह है कि अगर कहीं आप काला जादू का नाम सुनते हैं तो शायद आप एकदम से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कुछ प्रॉफिट की बात फ्री में बताए तो आपके मन में एक ही बात आती है, अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं कर लेते। क्यों ये वीडियो बनाकर अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो? क्यों आती है ना, सबके मन में आती है। कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर देता हूँ। आपको पता है सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं, जिन्होंने उन्हें क्रिकेट सिखाया था, वो तो उनके कोच थे और शायद उनसे अच्छा क्रिकेट जानते होंगे, तो वो बेस्ट क्रिकेटर क्यों नहीं बने? क्योंकि उनका काम था सिखाना, ना कि क्रिकेट खेलना। आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं किस्मत को आजमाने के सफ़र की ओर। यहाँ मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगा सकते हैं और दूसरा, अंतर्ज्ञान की आवाज़ सुन सकते हैं। आपने देखा होगा लॉटरी, ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में बहुत से लोग स्टॉक के बढ़ने और गिरने का अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुमान सटीक होते हैं और वो पैसा बनाते जाते हैं, मुश्किल से ही किसी बैट में हारते हैं। ये आपके लिए भी आसान हो सकता है अगर आप टेलीसाइकिस की इस तकनीक को समझ लेते हैं। अगर इस तकनीक का आप अभ्यास करते हैं तो आप भी सही अनुमान लगाने में सक्षम बन सकते हैं। आप जिस भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसके बारे में आपको हमेशा सहज या आंतरिक संकेत प्राप्त होते हैं, भले ही आप उन पर ध्यान ना दें। आपको ये समझना होगा कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके एकाग्र विचार की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया रिएक्शन करता है। अभी हाल ही में मेरी एक फार्मासिस्ट से बातचीत हुई जिसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसने अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और हमारे अपने देश के गोल्ड स्टॉक के शेयर का अध्ययन किया था। उन्होंने अपना ध्यान लगभग 5 शेयर पर केंद्रित किया जो उस समय स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध थे। उन्होंने इस तकनीक को इस तरह से यूज़ किया, वह हर रात गहरी नींद में जाने से पहले वह अपने मन से, मतलब अपनी आत्मा से कहते कि मुझे इन गोल्ड शेयरों में से सबसे अच्छा निवेश बताएं और मुझे स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा निवेश बताएं। उसके बाद वह उन शेयर का एक एक करके नाम लेते और धीरे धीरे सो जाते। इस विधि का उन्होंने हर रात नियमित रूप से पालन किया, साथ ही साथ और इसी फ्रूटप्रिंट पर आगे बढ़ते चले गए। पहले 4 से 5 दिन तक उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन छठे दिन उन्हें सपने में एक गोल्ड शेयर का नाम दिखाई दिया और उन्हें वो कई बार दिखाई दिया। बस उन्होंने एक छोटे से अमाउंट से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। फिर एक रात उन्हें अपने सपने में एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बोर्ड था और उस बोर्ड पर उन शेयर का ग्राफ बना हुआ था जिसमें उनकी वर्तमान कीमतें और बैट भी शामिल थी। सुबह उठते ही उन्होंने वही स्टॉक खरीदे और उनकी कीमत देखते ही देखते बहुत ऊपर पहुंच गई। उन्हें जो सपने में दिखाई दे रहा था वह दरअसल अवचेतन मन था और वह उनके क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। नींद के समय चेतन मन रचनात्मक रूप से अवचेतन मन से जुड़ जाता है और उसे अपने तरीकों से जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है। प्रत्येक यूनिवर्सल मन का प्रवेश और निकास है। मन और आत्मा जो हम सभी की वास्तविकता है, क्योंकि ईश्वर जीवन है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, आप सभी में निवास करती है, चलती है और आप में बात करती है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, एक बिजनेसमैन घुड़दौड़ का कारोबार करते थे। उनमें अनोखी बात यह थी कि वह जब भी किसी घोड़े पर बैट लगाते थे तो वह हर बार जीतता था और उनके बारे में ये बात भी प्रसिद्ध थी कि वह कोई काला जादू जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वह भी ठीक इसी तकनीक से अपनी आत्मा से, अपने अवचेतन मन से बात करते थे और उन्हें उसका सटीक उत्तर भी मिलता था। वह अपने अवचेतन मन का नियमित रूप से और निरंतर प्रयोग करके खुद को एक बड़े नुकसान से बचा लेते थे। वह तभी घोड़े पर पैसा लगाते थे जब उन्हें एक सही संकेत मिला हो। उन्होंने बताया कि वह अपनी तकनीक को कैसे यूज़ करते थे। वह बिजनेसमैन अपनी पसंद को अपने तक ही सीमित रखते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा विश्वास जाहिर नहीं किया, मुझे इस नंबर का घोड़ा पसंद है। इससे उनका अवचेतन मन कंफ्यूज हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने मन को कभी भी सर्वोपरि नहीं माना। ऐसा नहीं कि वे तार्किक नहीं थे, वह पहले लॉजिकल सर्वे करते थे। कौन सा घोड़ा कितनी बार हारा है, कितनी बार जीता है, उनके पास सब आंकड़े होते थे और यह जरूरी भी था क्योंकि यह पैसों का मामला था। वह पहले अपने माइंड से 3 से 4 घोड़ों के नंबर पर रिसर्च करके निकालते थे और उसके बाद ठीक सोने से पहले अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करते। वह कहते कि मैं आपको यह अनुरोध सौंप रहा हूँ, कृपया पहली या तीसरी दौड़ के
विजेता को चिन्हित करें और मुझे बताएं कि कौन सा घोड़ा कौन सी रेस में विजेता होगा। वह सभी घोड़े के नंबर को दोहराते और मैं कल की रेस का विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, ये कहते कहते सो जाते। एक रात उन्होंने अपने सपने में 19 नंबर का घोड़ा विजेता बनता हुआ देखा। जब वह सुबह उठे उन्होंने उसी नंबर के घोड़े पर $1000 लगा दिए और उस घोड़े ने लगभग $1,00,000 जीते थे। यह सिर्फ 24 घंटे में हुआ था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि वह सुबह जागे और अपना सपना भूल गए। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वह जब सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप से बात करें और कहें कि मुझे याद है। इतना कहते ही उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और उनका सपना पूरी तरह से वापस आ जाएगा। जिसने भी इसे आजमाया है उसे सफलता ही मिली है और ये पूरी तरह से काम करता है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।